हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हमने बेल्ट वाले ब्लाउज से नाप करके कटिंग आप लोगों को सिखाई थी। आज उसी ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में। तो हमने तीरा को और जो हमारे ऊपर का ब्लाउज था उसको मैंने अलग कर लिया है। ठीक है, तीरा को मैंने काट लिया। आप क्या करेंगे, इसमें डालेंगे प्लेटें। तो सबसे पहले फ्रंट साइड की पहली प्लेट डालेंगे और इस तरह से प्लेट को हम पकड़ करके उठाएंगे और उसके बाद इसमें पहले नीचे से थोड़ा चौड़ा लेंगे और ऊपर से पतला करते हुए हम प्लेट को निकाल देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम चारों प्लेटें डालेंगे। नीचे से हल्का सा चौड़ा लेंगे, सामने वाली जो प्लेट पड़ती है उसको ज़्यादा चौड़ा डालते हैं, बाकी कम चौड़ी चौड़ी प्लेटें पड़ती हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं, ध्यान से वीडियो देखिएगा, आपको सारी प्लेटें समझ में आ जाएंगी कौन सी प्लेट कितनी चौड़ाई से हमें डालनी है और ऊपर कितना पतला करके हमें प्लेट को उतार देना है। ठीक है, इस तरह से आप दोनों पल्ले की प्लेटें डाल लीजिए जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। बहुत ही जल्दी ब्लाउज बन करके तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अस्तर वाले ब्लाउज में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं एक साथ ही दोनों पल्ले में प्लेटें डाल रही हूँ। पहले एक में डाल लेती हूँ, फिर धागे को नहीं काटती हूँ, फिर दूसरे पल्ले में डाल लेती हूँ। आप इस तरह से अगर सिलाई करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी सिलाई हो जाएगी। और जब भी आप प्लेट को नीचे की तरफ उतारते हैं तो वहाँ पर डबल सिलाई ज़रूर कर दिया करिए। थोड़ा सा पीछे लेकर के आगे करके सिलाई को उतारा करिए, ताकि हमारी जो सिलाई है हमें डबल नहीं पूरे में करनी पड़ेगी और हमारे ब्लाउज़ की जो प्लेट है उनकी सिलाई खुलेगी भी नहीं। आप देखिए, इस तरह से मैं थोड़ा सा पीछे करके फिर से दोबारा से सिलाई उतारती हूँ, ताकि हमारी प्लेटें अच्छे से स्टिच हो जाती हैं। तो यहाँ पर दोनों पल्ले में अच्छे से प्लेटें पड़ के तैयार हो चुकी हैं। एक प्लेट और बची है, इसको भी डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे ब्लाउज में प्लेटें पड़ करके तैयार हुई हैं। दोनों पल्ले में प्लेटें हमारी डल चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, जो साइड से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको कट कर देंगे। जब हम तिरछी प्लेट डालते हैं ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे प्लेट्स में हो जाता है, उसको हम कट कर देंगे। और अब लगाएंगे तीरा। तीरे को इस तरह से हम रखेंगे, ब्लाउज का जो फैब्रिक है उसको सीधा रखेंगे और उसके ऊपर तीरे को भी सीधा रख करके इस तरह से हम सिलाई कर देंगे। ठीक है, आप ध्यान से अगर वीडियो देखेंगे तो बहुत ही जल्दी से बहुत अच्छे तरीके से आपको ब्लाउज़ की स्टिचिंग आ जाएगी एक ही बार में। जो हमारी फ्रंट वाली प्लेट होती है उसको नीचे की तरफ से थोड़ा सा हम फोल्ड कर लेंगे। अगर फोल्ड नहीं करेंगे तो हमारे ब्लाउज में खिंचाव पड़ेगा, इसलिए जब भी हम बेल्ट को लगाएं तो उसमें थोड़ा सा प्लेट को फोल्ड कर लें। और बेल्ट लगाने के बाद जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बचता है उसकी हम कटिंग कर देंगे। आप चाहे तो पहले ही कटिंग कर सकते हैं और अगर ना चाहे तो आप बाद में इसको कटिंग करके निकाल दें। कपड़ा इसलिए हमारा एक्स्ट्रा बचता है क्योंकि हमने प्लेट चौड़ी थोड़ी सी डाली थी ना, इसलिए हमारा कपड़ा नीचे बेल्ट वाला एक्स्ट्रा बच गया है। अब जो मार्जिन हमारा था उसको हम ऊपर की तरफ पलट करके उसके ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई नहीं लगाएंगे, डबल सिलाई लगाएंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा। इसी तरह से एक पॉइंट का गैप देते हुए हम दूसरी सिलाई भी इसी में लगा लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा था उसी के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट की ही हम गैपिंग रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, ज़्यादा गैपिंग अच्छी नहीं लगती। इसी तरह से हम दूसरे पल्ले का भी तीरा जोड़ लेंगे और हमारे आगे के दोनों पल्ले बन करके तैयार हो जाएंगे। आप देखिए कितने अच्छे से हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग आई हुई है।
और जो हमारी साइड पट्टियाँ होती हैं इनको हम लगा देंगे। पहले नाप लेंगे कि कितनी हमें लगानी है कितनी नहीं लगानी, और उसके बाद हम कर लेंगे साइड पट्टी की कटिंग। एक पट्टी हमें चौड़ी काटनी होती है और एक पट्टी हमें पतली काटनी होती है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर होता है, एक पट्टी जैसे हम काटेंगे 2 इंच की तो दूसरी वाली हम 3 इंच की काटेंगे, क्योंकि एक हमें पूरी फोल्ड करनी होती है और दूसरी हमें आधी फोल्ड करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से पट्टी को रखेंगे। ये हमारे हुक वाली पट्टी है, इसको हम डबल करके रखेंगे। तो ऐसे ही हम पीछे की तरफ पलट देंगे, बार बार हमें इसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे डबल करके और इसके ऊपर सिलाई रख करके इसको हम पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। आप देखते जाइए, जैसे जैसे मैं सिलाई रख रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको भी करनी है। कपड़े को और पट्टी को अच्छे से सेट कर लेना है, बिल्कुल कपड़ा और पट्टी इधर उधर नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारे ब्लाउज की जो फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं लगेगी। तो दोनों को अच्छे से हम सेट करके पकड़ करके उसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। सिलाई चलाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा मार्जिन वाला है उसको हम पलट करके उसके ऊपर एक सिलाई और चलाएंगे। इस तरह से अगर हम पट्टियाँ लगाते हैं ना तो हमारी पट्टियों में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब ये सिलाई लगाने के बाद हम पूरी पट्टी को पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। ये हम कच्ची सिलाई यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि बाद में इस कच्ची सिलाई को हम खोल देंगे तुरपाई करने के बाद। इस तरह से आप देख सकते हैं, अच्छे से सेट करके हम पूरे में सिलाई रखेंगे। किनारे से अच्छे से हमें सेट कर लेना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी पट्टी लग करके तैयार हो गई है हुक वाली। इसी तरह से हम दूसरी साइड के पल्लू में तीरा जोड़ लेंगे और काज वाली पट्टी को भी लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दोनों पल्ले में अच्छे से पट्टी लग करके तैयार होगी। इसको हम साइड करेंगे। अब पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसमें डालेंगे प्लेटें। हमारे पीछे वाले पल्ले में 2 प्लेटें पड़ती, इस तरह से हम पकड़ेंगे और इसमें डाल देंगे। नीचे से थोड़ा सा चौड़ा करके ऊपर पतला करके हम उतार देंगे और कॉर्नर पर हमें डबल सिलाई करनी है, इसका आपको ध्यान रखना है। दोनों तरफ की प्लेटें हमें बिल्कुल सेम चौड़ाई में डालनी है, पतली या मोटी नहीं करनी है। यहाँ पर हमारी प्लेटें पड़ के तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाला जो हमारा पल्ला है उसको हम सीधा रखेंगे और आगे वाले जो हमारे दोनों पल्ले हैं इनके ऊपर हम इनको भी सीधा करके रख देंगे। उल्टा हमारा ऊपर की साइड रहेगा और सीधा वाला हमारा अंदर की साइड रहेगा। अब हम इस तरह से शोल्डर को जोड़ लेंगे। इस तरह से बराबर करते हुए दोनों शोल्डर को जोड़ लेंगे। दोनों पर हम सिलाई रख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी शोल्डर जोड़ लेंगे और उसके बाद लगाएंगे हम गले में पट्टी, ठीक है। अब इस तरह से रखेंगे और ये हमारी पट्टी, इसको मैंने पहले से ही सारी पट्टियों को जोड़ लिया है। कॉर्नर को हम सीधा करेंगे और उसके बाद हल्का सा आधा इंच फोल्ड करके हम पट्टी को उल्टी साइड से लगाएंगे। सीधी साइड पट्टी की हमारी अंदर की तरफ होनी चाहिए और उल्टी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ब्लाउज का जो फैब्रिक है वो भी सीधा होना चाहिए और पट्टी हमारी ऊपर की साइड उल्टी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम सिलाई रखते चले जाएंगे। 2 पॉइंट की गैपिंग से हमें सिलाई रखनी है। सिलाई को हमें कम ज़्यादा नहीं करना है, बराबर पर रखना है। कॉर्नर पे आके थोड़ा सा फोल्ड करके उसके बाद रखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि पट्टी को अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। जितनी चौड़ी हमें पाइपिंग बनानी है बस सिर्फ उतना ही हमें छोड़ना, बाकी पूरी पट्टी को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है।
और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था मार्जिन वाला उसको हम पट्टी के अंदर दबा देंगे और उसके बाद पूरी पट्टी पर हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, ताकि तुरपाई करने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, आराम से तुरपाई हो जाए। इसमें हम गले की पाइपिंग में तुरपाई करेंगे। कॉर्नर पे आके इसको हल्का सा फोल्ड करके कट कर देंगे। अब हमारी जो सामने वाली हुक और काज की पट्टियां हैं इनको हम जोड़ लेंगे। जो हमारी काज वाली पट्टी है उसको हम ऊपर रखेंगे और हुक वाली पट्टी को नीचे रखेंगे और इस पर चलाएंगे एक कच्ची सिलाई। ऐसा करने से हमारे ब्लाउज की जो हम फिटिंग देंगे वो एक ही बार में अच्छे से फिटिंग आ जाएगी, बार बार हमें दिक्कत नहीं होगी। तो हम सामने से दोनों पट्टियों को जोड़ लेंगे और उसके बाद फिटिंग करेंगे। आप देखिए किस तरह से हम फिटिंग करते हैं। इसमें हम गोल आस्तीन लगाएंगे। आस्तीन लगाना हमने आपको पहले ही एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया जिसमें हम गोल आस्तीन किस तरह से लगाएंगे, तो इसमें हम वीडियो में आप लोगों को आस्तीन लगाना नहीं बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम शोल्डर को शोल्डर से मिला करके अच्छे से सेट करके इसमें एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे पहले, उसके बाद फिर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर को अच्छे से मिलाएंगे दोनों शोल्डर को और उसके बाद एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। देखिए आस्तीन की जो फिटिंग होती है, आस्तीन की जो सिलाई होती है, गोल आस्तीन मैं हमेशा लगाती हूँ, चाहे ब्लाउज हो या सूट हो, किसी भी चीज़ की स्टिचिंग हो, दोनों में मैं हमेशा गोल आस्तीन ही लगाती हूँ। तो गोल आस्तीन की जो सिलाई है, किस तरह से हमें गोल आस्तीन बनानी है, किस तरह से स्टिचिंग करनी है, पूरा मेथड हमने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया, उसमें बता दिया है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको गोल आस्तीन लगाना नहीं बताया है। अगर आप लोगों को गोल आस्तीन लगाना सीखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के विजिट करिएगा, और अभी 2 दिन पहले का ही वीडियो है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है और नाप भी बताया किस तरह से हमें शोल्डर का नाप लेना है, किस तरह से आस्तीन का नाप लेना है और किस तरह से आस्तीन हमें स्टिच करनी है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया, आप जाकर के उस वीडियो में देख लीजिएगा। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इस तरह से कच्ची सिलाई लगा देंगे शोल्डर से शोल्डर मिला करके और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि अच्छे से नाप लेकर के जो हमारा नाप है उस पर पहले निशान लगाएंगे फिटिंग का, और निशान लगाने के बाद ही हम इस पर सिलाई रखेंगे। देखिए अगर हम फिटिंग का निशान पहले लगा लेते हैं ना, तो बार बार हमें सिलाई करने की और नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है आधा आधा दोनों तरफ मार्जिन करके हम इसको निशान लगा लेंगे और उसी के ऊपर फिर हम सिलाई चला देंगे। आप ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह से नाप ले रही हूँ और किस तरह से निशान लगा रही हूँ। इससे आपकी फिटिंग एक बार में ही अच्छे से आ जाती है, बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितना हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है आधा आधा करके दोनों साइड हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। जब भी आप फिटिंग का निशान लगाएं तो आराम से लगाएं, ताकि आपकी हड़बड़ी में निशान गलत ना हो जाए। अच्छे से नाप करके निशान लगा करके और मार्जिन पर इस तरह से हम चला लेंगे, एक अच्छे से चाक से निशान बना लेंगे। अब इसी निशान पर हम सिलाई चला देंगे और एक बार में हमारी बढ़िया फिटिंग आ जाएगी। अगर इस तरह से हम नहीं करेंगे तो हमें बार बार सिलाई चलानी पड़ेगी और बार बार हमें नापना पड़ेगा, उसके बाद हमारा काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह से हमारा फिटिंग का हो चुकी है ब्लाउज में। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको पहले एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा फोल्ड करके इसको अंदर की तरफ हम एक इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा देंगे। देखिए ऐसा करने से हमारा कपड़ा जो खुला रहता है वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, और इस तरह से अगर फोल्ड करके हम इस पर सिलाई चला देते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है और इसके रेशे भी नहीं निकलते हैं। तो दोनों साइड इसी तरह से हम फोल्ड करके इस पर कच्ची सिलाई चला देंगे। इसी तरह से हम ब्लाउज की नाप ले करके और उसके बाद जो हमारी नाप मतलब कंप्लीट नाप है और उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी इसी तरह से मोड़ करके उसके ऊपर एक कच्ची सिलाई चला देंगे और उसके बाद फिर उसमें तुरपाई करने के बाद उस कच्ची सिलाई को खोल देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने
तीरा वाले बेल्ट वाले ब्लाउज की स्टिचिंग आप लोगों को सिखाई है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फाइनल जो हमारा ब्लाउज बन करके तैयार हुआ है वो इस तरह से तैयार हुआ। आज दिन मैंने स्टिच करना आपको नहीं बताया क्योंकि पहले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो हमारा फाइनल ब्लाउज यहाँ बन करके तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।